देखिए, प्रधानमंत्री जी का बार बार बिहार आना, जो लोग सवाल उठाते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब चुनाव आ रहा है इसलिए वो आ रहे हैं, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया है इसलिए सब लोग आ रहे हैं। शायद वो लोग नहीं जानते कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव बीते अभी 7-8 महीना भी नहीं हुआ है, दरभंगा में उनका कार्यक्रम हो चुका है, जमुई में वो जनजातीय गौरव दिवस आकर उसका वो कार्यक्रम वहां पे कर चुके हैं, आज भागलपुर में प्रधानमंत्री थे। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पे इतना ध्यान दे रहा है और प्रधानमंत्री वादों को पूरा करने की गारंटी है। लोकसभा में जो जो वादे उनके द्वारा किए गए थे, ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक समय होता था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हो रहे हैं, पटना के साथ साथ दरभंगा में। आज जिस तरीके से किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, 19वीं किश्त जिस तरीके से किसानों को दी गई, ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को, अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद प्रदेश में डबल इंजन की मजबूत सरकार चल रही है। देश में इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और दोनों सरकार का तालमेल आज की तारीख में इतना खूबसूरत और इतना मजबूत है। परिणाम स्वरूप एक एक करके बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। लोकसभा में इस बार बजट में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से बिहार को प्राथमिकता दी गई। कई लोग हैं जिनको बिहार के साथ धोखा उनको दिखाई दे रहा है, पर इससे पहले कब ऐसा होता था कि बिहार को एक साथ, और बिहार की जितनी ज्वलन समस्याएं हैं, भले वो मिथिलांचल की सिंचाई की समस्या हो या फिर कोसी की त्रासदी को, जिसको हर साल हम लोग कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हर बिहारी को झेलना पड़ता है, साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिस तरीके से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, वहीं IIT एक्सपेंशन का जिक्र किया गया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई मखाना बोर्ड, बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का होता है, उसको लेकर मखाना बोर्ड के गठन का इसमें जिक्र किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बार बार बिहार आना, जो लोग सवाल उठाते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब चुनाव आ रहा है इसलिए वो आ रहे हैं, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया है इसलिए सब लोग आ रहे हैं। शायद वो लोग नहीं जानते कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव बीते अभी 7-8 महीना भी नहीं हुआ है, दरभंगा में उनका कार्यक्रम हो चुका है, जमुई में वो जनजातीय गौरव दिवस आकर उसका वो कार्यक्रम वहां पे कर चुके हैं, आज भागलपुर में प्रधानमंत्री थे। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पे इतना ध्यान दे रहा है और प्रधानमंत्री वादों को पूरा करने की गारंटी है। लोकसभा में जो जो वादे उनके द्वारा किए गए थे, ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक समय होता था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हो रहे हैं, पटना के साथ साथ दरभंगा में। आज जिस तरीके से किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, 19वीं किश्त जिस तरीके से किसानों को दी गई, ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को, अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद प्रदेश में डबल इंजन की मजबूत सरकार चल रही है। देश में इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और दोनों सरकार का तालमेल आज की तारीख में इतना खूबसूरत और इतना मजबूत है। परिणाम स्वरूप एक एक करके बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। लोकसभा में इस बार बजट में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से बिहार को प्राथमिकता दी गई। कई लोग हैं जिनको बिहार के साथ धोखा उनको दिखाई दे रहा है, पर इससे पहले कब ऐसा होता था कि बिहार को एक साथ, और बिहार की जितनी ज्वलन समस्याएं हैं, भले वो मिथिलांचल की सिंचाई की समस्या हो या फिर कोसी की त्रासदी को, जिसको हर साल हम लोग कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हर बिहारी को झेलना पड़ता है, साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिस तरीके से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, वहीं IIT एक्सपेंशन का जिक्र किया गया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई मखाना बोर्ड, बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का होता है, उसको लेकर मखाना बोर्ड के गठन का इसमें जिक्र किया गया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।